स्वागत है आप सबका। आज गणित का जो टॉपिक है वह है इकाई का अंक ज्ञात करना। आप इसको हो सकता है पढ़े भी हो, इकाई का अंक ज्ञात करना, लेकिन आप ध्यान से देखिए, समझिए। मेरा दावा है कि आपको विशेष कुछ जरूर समझ में आएगा। आप धैर्य से केवल देखिए तो समझने की आप कोशिश करिए। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो बार बार यही कहता हूं कि समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और शायद उस समझने को यही समझते हैं कि हमको वही समझना है जो हम समझ रहे हैं। अरे जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, अपनी धारणा को छोड़ करके, तब बात बहुत बढ़िया समझ में आएगी। समझ पर एक लाइन हमको याद आ रही है, आप लोगों को सुना दूं कि समझ समझना भी एक समझ है, और समझ करके जो न समझा मेरी समझ में वो न समझ है। तो समझ को समझ करके समझना चाहिए। आप अपने को समझाइए। आप अपने दिमाग में इतनी हलचल लेकर के अध्ययन करते हैं कि पूछो मत। डिप्रेशन हम भी कुछ सिखा रहे हैं, इसको सीखो, काम करेगा। इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक ज्ञात करना, आप इकाई समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे मैं लिख दूं 256, तो आपको पता है कि इकाई का अंक 6 है, ठीक। तब आप सोचते होंगे कि इकाई का अंक ज्ञात करने में तो हम तो 6 जान लिए, तो फिर आप पढ़ाने क्यों आए हैं? भाई कुछ विशेष बात है इसमें, परीक्षा में भी इस पर प्रश्न बनता है। अब चलिए एक उदाहरण ले रहा हूं। 255 गुणे 368 गुणे 900, चलिए कुछ लिख दे रहा हूं, 57 गुणे 386। अब अगर कहूं कि इन सब का गुणा करिए आप और इसमें इकाई का अंक ढूंढिए, अंक ज्ञात करिए कि सबका गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे एक बात समझ लीजिए आप, जैसे 255 है और अगर आपको 358 का गुणा करना हुआ तो इतना गुणा करना आप जानते हैं कि 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 और 4 हासिल वाला 44 और 8 दूनी 16 और 4 हासिल वाला 20। लेकिन जब 5 से गुणा करना आप शुरू करेंगे तो एक अंक यहाँ छोड़ देते हैं, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 2 27, 5 दूनी 10, 2 12, इसी तरह से आप कर लेते हैं। अब तीसरा भी इसी तरह से करेंगे तो यहां से करेंगे, ठीक। और जब आप जोड़ेंगे तो आप देखिए इकाई का स्थान खाली है, यानी जो गुणा आपने पहली बार किया वो जो इकाई का अंक दिया था वह यहां भी इकाई के रूप में आएगा। बस इतनी बात आप समझते रहिए कि एक बार पहले वाले के गुणा में ही जो इकाई का अंक प्राप्त हो गया वही फाइनली जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें आएगा। अब जब आप इसको निकाल करके इसका गुणा भी आगे बढ़ाएंगे ना 957, तो 7 का गुणा फिर शून्य से करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर 7 का गुणा शून्य से करेंगे, फिर 5 का भी जब करेंगे तो एक बगल लिखेंगे। आपको पता है 7 का गुणा जितने भी अंक आएंगे कर लेंगे, फिर 5 का गुणा भी तो शून्य में करेंगे, ये वाला शून्य फिर खाली जा रहा है। अगर इतनी बात आप समझते हैं तो आप सारी बात समझते हैं। देखिए अब 255 में अगर 358 का गुणा करना हुआ तो पहले इसी में आप इकाई का स्थान ले लीजिए। तरीका तो एक ये है कि 5 गुणे 8 सबके इकाई का स्थान आप अंक ले लीजिए और सबका गुणा कर दीजिए, ठीक। अब इसका इकाई ले लीजिए आप, गुणे 7, इसका ले लीजिए गुणे 6। अब 5 8 40 का गुणा 7 से करेंगे तो 280 आएगा। अब 280 में 6 का गुणा करेंगे तो 1680 आएगा। तो कहने का मतलब अब ये 1680 अगर आया 1680, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हुआ? 0। इसी का आपको पता लगाना है। अब आइए समझते हैं कि इतना बड़ा गुणा जब आप करेंगे तब भी आपको टाइम लग जाता है। अब और आसान तरीका आप सीखिए कि 5 का गुणा 8 से करिए, 40 आया ना। अब आप 4 छोड़ करके केवल 0 ले लीजिए, यहीं से आप इकाई पकड़ लीजिए, क्योंकि इकाई में ही तो गुणा करना है और वही इकाई के रूप में आएगा।
तो जीरो ले लीजिए, फिर जीरो में 7 का गुणा कर लीजिए, फिर जीरो आएगा, फिर इसमें 6 का गुणा कर लीजिए, फिर जीरो आएगा। ठीक, इसमें करेंगे जीरो, इसका भी गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, अब मैं यहाँ कुछ अगर अंक बदल दूं, चलिए मान लीजिए यहाँ 59 कर दे रहा हूँ, यहाँ 57 कर दे रहा हूँ, यहाँ कुछ 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 9 कर दे रहा हूँ। अब इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। फिर आप वही तरीका लगा सकते हैं कि 9, 7 जो इकाई वाले अंक हैं, आप ध्यान देना, 9 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 9। ठीक, अब इनका आप गुणा करेंगे तो गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा और निश्चित है वही पूरे के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। लेकिन आप करिए क्या, 9 सते 63, 63 का आप 6 छोड़ करके केवल 3 ले लीजिए इकाई वाला। अब फिर 3 का गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक, अब 9 आ गया। अब इस 9 में फिर इस 9 का गुणा कर लीजिए, इस 9 में फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 81। आप बता दीजिए इकाई का स्थान 1। कहने का मतलब आप जब गुणा करते जाइए तो उसमें से केवल इकाई का अंक लेते जाइए, फिर अगला का गुणा कर लीजिए, फिर इकाई का अंक लेकर के अगले का गुणा कर लीजिए। आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक, ये बहुत सरल चीज है। अब हम ऐसे पद लेते हैं जिन पर घात रहेगा, इनको विशेष रूप से आप समझिए। अब आप देखते होंगे तो एक बात जरूर आप समझे होंगे कि अरे 0 लिए थे, फिर 1 लिए तो 5 यहाँ, फिर 6। हाँ, ये जानबूझ करके लिया गया है। अब जरा आप देखिए कि अगर 840 में आप 840 का गुणा करेंगे तो 840 गुणे 840, अभी कितनी बार आपको करना पड़ेगा? 59 बार। 840 गुणे 840 गुणे 840 गुणे 840, 59 बार आप करेंगे। तो आपको इतनी फुर्सत कहाँ है? आप इतना बड़ा गुणा तो करेंगे नहीं, आपको तो केवल इकाई के अंक का पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इकाई का अंक 0 है तो जैसे यहाँ 840 का गुणा करेंगे, 2 बार ही करके आप देख लीजिए, तो 0 का 0 गुणा करेंगे 0 ही आएगा। फिर अगले का गुणा करेंगे फिर 0 आएगा, फिर अगले का गुणा करेंगे फिर 0 आएगा। कुल मिलाकर के इकाई के स्थान पर यही 0 बना रहेगा। अब ध्यान देंगे तो इकाई का अंक क्या हो गया? 0। अब यही चीज यहां 381 में आप देखिए, 381 में 381 का अगर केवल 2 बार गुणा करके आप देखेंगे तो एक का एक आएगा कि नहीं। फिर जब 381 का अगर तीसरी बार गुणा आप करें तो फिर इसका 1 और इसके 1 का गुणा होगा। अगर यहाँ मैं और नहीं लिख रहा हूँ, 381 का गुणा कर दूं, मान लीजिए इनके गुणनफल से जो आएगा फिर एक का 1 होगा कि नहीं। इसी बार जितनी बार गुणा करेंगे यही 1। यानी कहने का मतलब कि इकाई का अंक जो है इसका भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहां आप समझ लीजिए। इसी तरह से 385 है। अब आपको पता है 385 में 385 का गुणा करेंगे तो वही 5 5 25, फिर 5 आएगा इकाई का अंक। फिर करेंगे फिर 5 5 25, इकाई का अंक 5 ही आएगा। कहने का मतलब अगर 5 है तब भी इकाई का अंक 5 ही होगा। अब 6 है, 686 में 686 का अगर गुणा आप करेंगे तो फिर वही चीज होगा। 6 6 36 करेंगे, इकाई की जगह 6 आएगा। फिर आप गुणा करेंगे, फिर 6 6 36, अगर यहाँ आप फिर वही 686 का गुणा कर दें, ठीक, बाकी समझ लीजिए आप। तो 6 का करेंगे फिर वही 6 आएगा। कहने का मतलब अब भी इकाई का अंक 6 आएगा। अब देखिए, कहने का मतलब हमने शुरू में ऐसा उदाहरण लिया कि जिन पर चाहे जो घात हो वही इकाई का अंक होगा जो इकाई में है उस संख्या में। जैसे 0, 1, 5, 6, यानी अगर इकाई में 0, 1, 5 या 6, अब आप रटे रहिए, समझते रहिए इसको, 1, 5, 6। अब रटने का मतलब रटने की चीज थोड़ी ना है, केवल आप ध्यान दे दीजिए उस पर। अब 0, 1, 5, 6 अगर ये इकाई के स्थान पर हैं तो निश्चित है कि कोई भी घात आप लगा दीजिए, इकाई के स्थान पर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। इकाई का अंक यही होगा। ठीक, अब यह आप जानते रहिए कि 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के स्थान पर है तो इस घात वाले पद को हल करने पर भी
क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही इकाई के स्थान पर आएगा। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को भी। अब कुछ विशिष्ट बात है, उसको आप देखिए क्या विशिष्ट है। अब ऐसे उदाहरण ले रहा हूं जिनमें 0, जिनके इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 नहीं होंगे। ठीक, अब अगर इनमें आपको ज्ञात करना है तब आप क्या करेंगे, देखिए एक एक को समझिए। अब जो आपने देखा कि इकाई के स्थान पर जब 1 था या 0 था, 5, 6, तो उनकी प्रकृति क्या थी और यहाँ क्या होगा। अगर आप 582 में 582 का गुणा करेंगे, केवल एक बार ही गुणा करके आप देख लीजिए, मतलब 2 बार, तो 2 दूनी 4 आएगा, बाकी जो आएगा वो आएगा। ठीक, फिर 582 का जब आप गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर जो आएगा वो आएगा। ठीक, फिर 582 का जब आप गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा। कहने का मतलब 2 बार गुणा किए तो 4, 3 बार गुणा किए तो 8, 4 बार गुणा किए तो 6, फिर करेंगे तो 582 का गुणा तो 6 दूनी 12, फिर यही 2 वापस आ जाएगा शुरू वाला। फिर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक, 582 का करेंगे तो उसका 2 इससे गुणा होगा 4, माने इकाई का स्थान। आप केवल इकाई देखते जाइए, बस इकाई का स्थान 4 होगा, फिर 8, फिर 16 का 6 होगा इकाई स्थान। अब 6 और फिर 6 दूनी 12, फिर 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे पता लगाएंगे 59 घात में? आप इतना गुणा तो एक साथ करेंगे नहीं। अब इनको अलग से आप समझिए। ठीक, अब 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर ये है इकाई के स्थान पर, तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है बेटा, ध्यान देना कि 59 में यानी जो घात हो उसमें आप 4 का भाग कर लीजिए, यानी घात बटे 4 करके आप सब में 4 का भाग देना है। आपको याद रखिए इस बात को। ठीक, 4 का भाग दे दीजिए, शेष जो बचे लिख लीजिए। तो 59 में आप 4 का भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 14 चौका 56, 14 बार जाएगा 3, शेष बचेगा। ठीक, अब यह जो घात में से शेष बचे, इसी 59 में से ये 3 शेष बच रहा है ना। अब इसको यहां जो इकाई का अंक 2 है इसी पर लगा दीजिए 2 घात 3। तो 2 घात 3 कितना होगा? इस 2 पर इसमें 4 का भाग देने पर जो शेष आया वही घात लगा दीजिए, कितना आया? 8। अब बता दीजिए कि यही इकाई का अंक है, यानी इस पूरे को आप हल करेंगे तो 8 आएगा इकाई के अंक में। आशा है आप इसको भी समझ गए। वही तरीका यहां लगाइए, आप घबराइए नहीं। 65/4 करिए, 65 में 4 का भाग देंगे तो शेष आएगा, क्या आएगा? 16 चौका 64, तो शेष 1 आएगा। अभी इस 1 घात को इस इकाई वाले अंक पर लगा दीजिए, 3 घात 1 बराबर 3, यही हुआ इकाई का अंक। ये गुणनफल में आएगा, आप जानते रहिए। ठीक, अब 69 है, फिर 4 का भाग दे दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हल हो रहा है सब। 4 का भाग दे दीजिए तो 17 चौका 68, 17 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा। अब यहां भी शेष 1 आया। अब शेष 1 आया तो इस 4 पर आप 1 का घात लगा दीजिए, 4 आ गया, यानी यहां इकाई जो है वह 4 हुआ। अब 557 घात 79, 79 में भी आप 4 का भाग दे दीजिए। ठीक, अब 4 का अगर आप भाग करेंगे तो 1976, यानी 3 इसमें से शेष बचेगा, यानी 79/4, तो शेष कितना आया? 3। अब आप क्या करिए, इस 3 पर, इस 7 पर 3 का घात कर दीजिए। तो 3 का घात मतलब 7 7 49। ठीक, 49 आया, 2 बार हो गया गुणा। अब तीसरी बात करेंगे, 7 9 63, 3 आएगा। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। 7 घात 3, अब 7 घात 3 लिखेंगे तो निश्चित है इसमें इकाई जो होगा वह 7 7 49 और 49 7
तो 9 7 63, 3 इकाई वाला स्थान ले लीजिए आप। अब काहे 3 बार गुणा करके अपना टाइम पास करेंगे। चलिए अब 679 में यहाँ देखिए 658 घाते 80। अब यहाँ आपको थोड़ा सा गौर करना है। क्या गौर करना है? 80 में आप भाग दीजिए, शेष आया 0, क्योंकि 20 चौक 80, 20 चौक 80 पूरा कट गया, पूरा विभाजित हो गया तो 0 आया शेष। अब अगर शेष को घात पर आप लगाएंगे, यानी 8 घात 0 इकाई वाले पर अगर घात करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? क्या आएगा? घात 0 होने पर इसका मान आएगा 8 आएगा? नहीं आएगा, इसका मान आएगा 1। अब आप कहेंगे अरे सर जी 8 घात 0 है तो कैसे 1 आ रहा है? हाँ भैया, अगर 9 घात 0 है वो भी 1 आएगा, 100 घात 0 है वो भी 1 आएगा। आपको जानना यही है, घातांक में घातांक पढ़ाते समय समझाऊंगा क्यों आता है। आपको यही जानना है कि किसी भी राशि पर अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, ठीक। लेकिन कहने का मतलब कि जो मैं हल कर रहा हूं इसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। अरे भाई घात 0 है तो 1 आएगा ही, लेकिन यहां आपको घात 0 लेकर के हल नहीं करना है, जिस चीज को मैं बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, यहां आप देख रहे थे कि 79, 69, 65 में 4 का भाग दिए, जो शेष बचा इकाई वाले पर लगा करके आप इकाई का अंक ज्ञात कर लीजिए। लेकिन जब शेष 0 आ जाए तो यही आपको सावधान हो जाना है। आपको 0 घात अब नहीं लेना है। आप याद रखिए कि सर जी ने कहा था जब घात 0 हो जाए तब आपको जो घात लेना है वह पूरा पूरा 4 घात लेना है, 4, यानी 0 से ऐसा। देखिए यहाँ शेष 3 आया था तो 3 घात लिए थे, 1 आया था 1 घात लिए थे, ठीक। यहाँ 3 आया था 3 घात लिए थे, लेकिन यहाँ 0 आया तो 4 घात, 0 शेष आए तो 4 घात, 0 शेष आए तो घात 4 लेना है, इतना याद रखिए। अब इस 8 पर आप घात 4 लगाएंगे तो 8 8 8 64, 4 ले लीजिए उसका, फिर 8 का गुणा कर दिया, 8 चौक 32, 2 आ जाएगा, 3 बार गुणा हो गया, फिर 2 का 8 दूनी 16, 6, यानी इकाई आया 6 गुणनफल में, ठीक है। तो 8 घाते 4 क्या आया? इकाई का स्थान 6। अब गुणा भी करके देख लेंगे, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। चलिए अब 679 घात 92 में क्या देखना है? 92 भागा 4 करिए, 23 बार, 23 का 92। अब यहाँ भी शेष आया 0, शेष आया 0, तो फिर सूत्र आपको नियम याद आया हीरो, जरूर याद आना चाहिए कि शेष 0 तब घात 4। अब आप इस इकाई वाले पे 4 घात लगा दीजिए, 9 घात 4, तब इकाई का अंक क्या बनेगा? अब 2 बार गुणा करेंगे, 9 9 81, इकाई पर 1 आएगा, फिर 9 का गुणा तीसरी बार करेंगे, 9 1 का 9, 9 आएगा, फिर चौथी बार गुणा करेंगे, 9 9 81, यानी इकाई का अंक 1। आशा है आप समझते होंगे इसको, ठीक। अब चलिए इस पर आप ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं इसको। अब कहने का मतलब इतना है तो फिर गुणे इतना है तो फिर गुणे इतना। अब इकाई का अंक आप बताइए क्या रखा है भाई? इसका आप ज्ञात करना सीख गए और गुणा वाला भी ज्ञात करना सीख गए हैं, वही दोनों एक कर दीजिए। अब इसका इकाई का अंक अगर आप ज्ञात करेंगे, पहले मैं अलग अलग लिख ले रहा हूं। इसका इकाई क्या होगा? 68 है, 68 में आप घात 4 का भाग करेंगे, 17 चौका 68, शेष आया 0, और सब जब शेष 0 तब आपको कितना घात लेना है? 4, तो 9 पर घात 4 कर दीजिए। आप 9 पर घात 4 करेंगे तो फिर वही 9 9 81, 1 आया, फिर 9 का गुणा 9 आया, फिर 9 9 81, यानी इकाई का अंक 1। और इसमें इकाई का अंक 5 है तो क्या बताया था? 5 ही आएगा, घात कुछ भी हो, 0 1 5 6 होने पर
घात कुछ भी हो, इकाई का अंक यही आएगा। और इसका इकाई क्या होगा? 79 है, 4 का भाग दे दीजिए, 1976, 3 बचेगा घात, 7 पर 3 का घात लगा दीजिए, 7 7 49 और फिर 7 9 63, 3 आएगा। ठीक, अब ये सब जब आ जाएंगे पूरे में तो इकाई में 1 रहेगा, इनका और इनका मान जब आप निकालेंगे, इकाई में 1 रहेगा, इकाई में 5 रहेगा, इकाई में 3, फिर तो गुणों पहले ही क्या है, क्या ही क्या करेंगे, 1 गुणे 5 गुणे 3 इकाई के अंकों का गुणा कर लीजिए, तो जो सबके गुणनफल में इकाई आएगा, यहाँ ये जो सवाल दिया है इसके गुणनफल में इकाई जो आएगा वह क्या आएगा, 5 1 का 5 यही, ये तो गुणा में 15 है, तो इकाई क्या आएगा, 5। बस। ठीक, अब एक और उदाहरण दूसरे प्रकार का ले लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे, 17 चौका 68 विभाजित हो गया, से 0 आ गया, तो 7 पर कितना घात लेना होगा, 4। तो इसके इकाई का जो अंक आएगा वह 7 घात 4 होगा, यानी 7 7 49 9 आया, 7 9 63 3 आया, 7 3 21 1। ठीक, और 6 वाले में आपको पता ही है कि 6 ही आता है। ठीक, और 972, अब घात 80 है, 80 में आप फिर 4 का भाग देंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यह से 0 आएगा, तो इस पर 4 घात ले लीजिए आप, 2 घात 4, तो 2 घात 4 का मतलब 16, 16 में इकाई का स्थान 6, इसका इकाई का स्थान 6 आया। अब फिर इनका, अब यहाँ ध्यान दीजिए जोड़ है, योगफल, इकाई का योगफल आप पहले निकाल लीजिए, तो 1 धन 6 धन 6 यानी 13, तब योगफल में जो इकाई होगा वह 13 से केवल क्या ले लेंगे आप, 3। क्लियर। अब इसी तरह ये गुणा दे, जोड़ दे, बाकी सब आप हल करना जानते ही हैं। अगर समझ में आया होगा, आपको काम का लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से पूरा गणित मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको बीच बीच में ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। पूरे गणित में जहाँ से भी दिक्कत होगी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।